हेलो दोस्तों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल नीलकमल हेल्थ के क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से एक नए वीडियो के साथ आप लोग के बीच में हाजिर हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। हमने कल पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र क्या होते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, फार्मूले पढ़े थे हम लोग कि वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E/F/Q0 पढ़ा था हमने, मात्रक पढ़े थे, बीमा पढ़ा था। आज हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ेंगे हम लोग? किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चलिए, हेडिंग बहुत बड़ी हो गई। चलिए फिर भी कोई बात नहीं है, हेडिंग बड़ी है लेकिन फार्मूले छोटे होंगे, ठीक है। किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मान लेते हैं +Q आवेश का बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। इससे R दूरी पर कोई बिंदु क्या है? P है। और यहीं पर हमें क्या निकालना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर माना फलाना लिखना चाहो तो लिख सकते हो। माना कोई बिंदु धन आवेश जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हमने बताया था, चलिए लिख देते हैं। माना कोई बिंदु धन आवेश +Q है, जिससे R दूरी पर कोई बिंदु P है। कोई बिंदु क्या है? P है। जहां पर हमें क्या ज्ञात करना है? जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है या तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने बताया था जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, वहां पर एक परीक्षण धनावेश रखते हैं Q0, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, +Q आवेश के कारण R दूरी पर कोई बिंदु P है, इसी पर हमने क्या रख लेते हैं? एक परीक्षण आवेश Q0 रखते हैं, ठीक है। तो जानते हैं +Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल कहाँ होगा? इस साइड में होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो लिख लीजिएगा, +Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या होगा? अच्छा चलिए, बल पर और क्या होता है? फार्मूला पढ़े हो ना, दो आवेशों के बीच की दूरी अगर R हो तो वैद्युत बल का फार्मूला क्या होता है? K Q1 Q2 बटा के R² से। K Q1 का मान Q कर लेते हैं, Q2 मान क्या है? Q0 बटा के बीच की दूरी क्या है? R²। इसको समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं, ठीक है। तब अब क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। तब हम निकाल लेते हैं, अब क्या निकालेंगे देखिएगा। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि +Q के कारण
बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला फार्मूला पढ़ा था, E बराबर क्या होता है, F बटा के Q नॉट। अब समीकरण नंबर 1 से क्या रख देंगे, F का मान वहां रख देंगे। तो F का मान हमें निकाला है, क्या निकाला हमने, F का मान K Q नॉट बटा के R का स्क्वायर, और Q नॉट नीचे है ही, Q नॉट से Q नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर फार्मूला निकलेगा K Q बटा के R का स्क्वायर। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु P पर या कहीं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो हमारा क्या होगा, E बराबर क्या होगा, K Q बटा के R का स्क्वायर। अच्छा ये याद रखिएगा, ये फार्मूला हमेशा निर्वात के लिए लगता है, निर्वात के लिए। अगर हमें क्या हो, कोई माध्यम आ जाए तो किसी माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए तो E बराबर क्या होगा, अच्छा K का मान चाहो तो रख सकते हो, K का मान क्या होता है, अच्छा यहाँ से भी 1 मिनट, K का मान रख लेते हैं यहाँ पर। तो E बराबर क्या होगा, 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के क्या होगा, R स्क्वायर। ये लिख लीजिएगा, इसे मत लिखिएगा, यहाँ से कर लीजिए, आगे बढ़ा लीजिएगा। ये हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कहाँ के लिए, निर्वात के लिए। अगर यही वायु, अगर हमारा क्या हो, माध्यम हो, तो माध्यम के लिए क्या होगा, माध्यम के लिए E बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला, 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बस K बढ़ जाएगा, परावर्तनांक K आ जाएगा, Q बटा के R का स्क्वायर। चलिए कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इस पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, प्लस Q के कारण, प्लस Q कोई बिंदु आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पर हम लोग परीक्षण धनावेश रखते हैं। और परीक्षण धनावेश क्या हमारा है, ये हमारा क्या है, परीक्षण धनावेश है। तो याद रखिएगा, अगर यहाँ पर परीक्षण धनावेश है तो क्या होगा, इनके बीच में बल लगेगा, यानी प्लस Q के कारण Q नॉट पर लगने वाला बल क्या होगा, F बराबर K Q1 Q2 बटा के R स्क्वायर से बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर होगी। याद रखिएगा, कहाँ होगी, बल की दिशा बाहर की ओर। हो गया। अगर बल निकाल लिए हैं, अगर हम परीक्षण आवेश से भाग दे दें तो हमें क्या मिलता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला क्या था, वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला क्या होता है, E बराबर F बटा के Q नॉट। F का मान निकाले हैं, वहीं पर रख देते, Q नॉट से Q नॉट कैंसिल हो जाएगा। तो E बराबर क्या मिलेगा, K Q बटा के R का स्क्वायर। तो याद रखिएगा कि K का मान हम लोग जानते हैं 1 बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R स्क्वायर, और ये फार्मूला निर्वात के लिए होता है, माध्यम के लिए बस क्या बढ़ जाएगा, K बढ़ जाएगा। ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। चलिए हो गया। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं, इसके बाद करते हैं। हाँ याद रखिएगा, अगर दिशा पूछे तो याद रखिएगा, अगर दिशा पूछे तो जिधर वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, सॉरी वैद्युत बल की दिशा होती है, उधर ही वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमने कल बताया भी था। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कि 2 कूलाम, क्वेश्चन इधर लिख लेते हैं। कह रहा है 2 कूलाम और 4 कूलाम के, 2 कूलाम व 4 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से दो मीटर की दूरी पर
दूरी पर स्थित है। चलिए क्या पूछ रहे हैं, स्थित है तो दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। तो दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर करते हैं क्वेश्चन को हल। ठीक है, कह रहे 2 कूलाम और 4 कूलाम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों के मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना क्या करनी है, मतलब गणना करनी है। चलिए, कह रहे 2 कूलाम व 4 कूलाम के दो बिंदु एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। चलिए, कितना दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जानते हो +2 कूलाम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी? इस साइड में होगी। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? बाहर की ओर ना, यानी कि E1। इसके कारण क्या होता है, मान लेते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, और इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E2। और E2 किधर लगेगा? इस साइड में लगेगा कि नहीं लगेगा? E2 होंगे। चलिए देखते हैं। अगर लिखना भी चाहते हो तो लिख लेना कि +2 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P मान लेते हैं। बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? P से बाहर की होगी, E1 होगी। और 4 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 होगी, जो कि बाहर होगी। दोनों एक दूसरे के विपरीत होंगे। चलिए, तो यहाँ से लिख लेते हैं 2 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर क्या होगा? अभी पढ़े हमने फार्मूला ना, KQ/R²। पढ़े है ना? चलिए, K का मान मालूम ही है। चलिए ठीक है, फिर भी अभी रहने देते हैं। तो क्या होगा? E1 बराबर K तो रहने देते हैं। Q का मान कितना हमारा? 2 है। बीच की दूरी देखिए, इस बीचों बीच रखा गया है, तो ये दूरी कितना हो जाएगी हमारे? 1 मीटर हो जाएगी। और ये दूरी भी कितना हो जाएगी हमारी? 1 मीटर की हो जाएगी। आई बात समझ में? चलिए, 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा, यानी कि 2K आएगा। इसी तरह से 4 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 होगी। 4 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी? E2 होगी। E2 बराबर क्या हो जाएगा? KQ/R² से। तो Q का मान 4 है, R का मान कितना होगा? 1 का स्क्वायर होगा, तो 1 ही होगा, यानी कि हल सॉल्व करेंगे तो कितना होगा हमारा? 4Q आ जाएगा, 4K आ जाएगा। चलिए, जिस तरह से हम लोग बल पढ़े थे कि 2 बल एक दूसरे के विपरीत हो तो उनका परिणामी क्या होता है? उनके अंतर के बराबर होता है। इसी तरह देखिए, E1 इधर लगा है, E2 इधर लगा है, तो बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा? कौन सा बड़ा है? 4K बड़ा है ना, तो 4K में से क्या करेंगे हम लोग? 2K को घटा देंगे। 4 में से 2 गया तो कितना होगा? 2K होगा।
2k का मान जानते हो, 9 × 10 पावर 9 कितना हो जाएगा हमारा, 9 दूजा 18 गुणते 10 पावर 9, और जानते हो इसका मात्रा क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम होगा। चलिए लिख लीजिए। अच्छा दिशा, कभी कभी दिशा भी पूछा गया तो दिशा क्या होगा इसका, जिस तरह से वैद्युत बल की दिशा निकाली जाती है, जिसका मान बड़ा होता है, 4k का मान बड़ा है तो 4k का मान बड़ा है तो 4 का मतलब E2 बड़ा है, E2 की दिशा किधर है, 2 कूलम की ओर, तो दिशा किधर होगी इसका, 2 कूलम की ओर। यानी परिणामी की दिशा क्या होगी, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, 2 कूलम की ओर। चलिए ठीक है, कर लीजिए। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन फिर। चलिए मिटाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। करें एक समबाहु त्रिभुज है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा ए है, इसकी भुजा ए है, स्मॉल ए है, इसके प्रत्येक शीर्ष पर, किसके, त्रिभुज के, इसके प्रत्येक शीर्ष पर सॉरी प्रत्येक नहीं है, इसके शीर्ष पर ए और बी पर कह रहे हैं, इसके शीर्ष ए व बी पर +q और -q आवेश रखी हैं, तो C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो क्या कह रहे हैं, C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। चलिए करिए, इसके बाद हम लिख लीजिए, इसके बाद करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं। करें एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की खासियत जानते ही हो तुम लोग। समबाहु त्रिभुज की खासियत सबसे बड़ी होती है कि समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं क्या होगी, बराबर होती। कि इसकी भुजा भी दे दिया है, कह रहा है इसकी भुजा क्या है, ए है, इसकी भुजा ए है, ए भी क्या है, ए है। इसको ए, बी और सी कर लेते हैं, हो गया। कह रहे ए पर +q आवेश रखा गया है और बी पर -q, ठीक है। अब याद रखिएगा +q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। थोड़ा सा फिगर ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, फिर समझ में आएगा। करें इसकी भुजा कितनी है, टोटल ए है, ए भी क्या है, ए है, ए भी क्या है, ए है। इस पर +q यानी ए बिंदु है, ए क्या है, बी बिंदु है, ए क्या है, सी है। इस पर कौन सा आवेश रखा गया है, -q आवेश रखा गया है, +q आवेश रखा गया है। कह रहे बिंदु सी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है।
तो प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा मान लेते हैं, क्या होगा, इस साइड में होगा, क्या होगा, E1 मान लेते हैं। और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इसी साइड में होगी। प्लस के कारण कहाँ होती है, बाहर की ओर होती है। और माइनस के कारण क्या होगी, उसी दिशा में होगी, यानी क्या होगा, E2 इस दिशा में होगा। अच्छा, इस समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत ये भी होती है कि कोण कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का होता है। ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा हमारा, टोटल 120 होगा कि नहीं होगा। और एक रेखा है, रेखा पर 60 अंश का, तो टोटल 180 इसका कोण बनता है। ये 60 तो कितना होगा, 120 होगा, हो गया ना। चलिए अब पढ़ें हम लोग कि अगर दो बल एक दूसरे से थीटा कोण पर हो तो उनका परिणामी क्या निकलते हो, कड़ी में F1 का स्क्वायर, F2 का स्क्वायर, 2F1 F2 cos थीटा से। तो याद रखिएगा, लिख ले, अगर लिखना चाहते हो लिख लेना। प्लस क्यू आवेश के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी हमारी, E2 होगी, हो गया। तो C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा फार्मूला, अच्छा एक चीज और है, ऐसे थोड़ा सा कर लेते हैं, चलिए ठीक है, ऐसे कर लेते हैं थोड़ा सा। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगी, E1 होगी। तो E1 वाला फार्मूला क्या होगा, KQ बटा के R का स्क्वायर। तो R तो है नहीं, यहाँ भुजा क्या है, A है ना, और कूलाम कितना है, अच्छा आवेश दे दिया, अच्छा Q के कारण ना, तो Q बटा के बीच की दूरी कितना है, A का स्क्वायर, यानी कि KQ बटा के A का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1 कर लेते हैं। इसी तरह से माइनस क्यू आवेश के कारण C पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर क्या होगा, KQ बटा के R स्क्वायर से। फिर वही काम, KQ का मान कितना है, माइनस क्यू तो परिणाम रखना है तो Q हो जाएगा, और बीच की दूरी क्या होगा, A का स्क्वायर। समीकरण नंबर 2। और देख रहे हो कि समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर है, यानी कि E1 बराबर E2 बराबर कितना है, KQ बटा के A का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं यक्स, फिर वैल्यू रख लेंगे हम लोग, सॉल्व करने में आसान हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, C पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, कड़ी में E1 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर, 2E1 E2 cos थीटा। चलिए E1 क्या है, x है, E2 भी x है, रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2 गुणते x गुणते x cos 120 हो जाएगा ना, cos 120 का मान कितना होगा, -1/2 होगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, या 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर गुणे 1/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जाएगा तो कितना होगा हमारा, x का स्क्वायर होगा, और x का स्क्वायर कड़ी से बाहर होगा तो कितना हमारा आएगा, x, और x का मान कितना हमारा है, कितना है, KQ बटा के A का स्क्वायर। यही क्या होगा हमारा आंसर होगा, क्योंकि वैल्यू तो दिया नहीं है, तो इसी के बाद में हम लोग क्या लिख लेंगे, आंसर निकालेंगे। चलिए कर लीजिए, इसके बाद करते हैं आगे चलते। चलिए हो गया, आगे चलते क्वेश्चन और करते हैं।
मिटा दें, चलिए मिटा देते हैं, फिर आराम से कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, कह रहा है 4 कूलाम व 9 कूलाम के 2 बिंदु आवेश। क्वेश्चन क्या है? 4 कूलाम व 9 कूलाम के 2 बिंदु आवेश, 2 बिंदु आवेश आवेश 4 कूलाम और 9 कूलाम के 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी? कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कि तीव्रता कितना होगी? शून्य होगी। ठीक है। करें 9 कूलाम और 4 कूलाम और 9 कूलाम के 2 बिंदु आवेश है। चलिए देखते हैं, नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन पहले, फिर आगे चलते हैं। हो गया। कह रहे 4 कूलाम व 9 कूलाम के 2 बिंदु आवेश है। कितना दूरी पर? एक दूसरे से कितना दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। कह रहा है कितनी दूरी पर? मान लेते पहले वाले से, मान लेते कहीं पर भी है, यहाँ मान लेते यहीं पर है, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है? शून्य है, शून्य है। तो मान लेते हैं इससे इसकी दूरी कितना है? x है, और इसकी मान लेते हैं कितना हो जाएगा? 10 - x हो जाएगा। हो गया। चलिए, तो क्या निकालेंगे? 4 कूलाम, अच्छा मान लेते बिंदु P है, मान लेते वो बिंदु कहाँ है? 4 कूलाम। अच्छा याद रखिएगा, दोनों प्लस है तो कहीं ना कहीं बीच में ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। तो 4 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा? मान लेते E1 है, K Q का मान 4 बटा के बीच की दूरी कितना होगा? x का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। इसी तरह से 9 कूलाम आवेश के कारण, अच्छा याद रखिएगा, इस इधर होगा दिशा इसका E1, इधर क्या होगा? E2 की दिशा होगी। चलिए 9 कूलाम, इसी तरह 9 कूलाम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 हो जाएगा। तो E2 बराबर क्या होगा? K Q का मान कितना है? 9 बटा के बीच की दूरी कितना है? 10 - x का स्क्वायर। चलिए अब क्या है? कह रहा है कि कहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होने के लिए क्या होता है? E1 बराबर E2। अब लिख लीजिए, E1 का मान कितना है? 4K बटा के x का स्क्वायर। E2 का मान कितना है? 9K बटा के 10 - x का स्क्वायर। K से K कैंसिल हो जाएगा, इधर आएगा 10 - x का स्क्वायर बटा के x का स्क्वायर बराबर कितना होगा? 9 बटा के 4 लिख सकते हैं। अब स्क्वायर हो तो उधर कर ही जाएगा, तो हो जाएगा 10 - x बटा के x बराबर कितना होगा? 3 बटा के 2 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना निकलेगा? 10 × 2 = 20x, 2x
और ये 3x, तो x बराबर कितना होगा, 3 2 5x, तो यहाँ हो जाएगा कितना 5x बराबर कितना हो जाएगा 20, तो x बराबर क्या होगा 4 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि 4 कूलाम से 4 सेंटीमीटर पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, 0 होगी। आज के लिए इतना ही, फिर कल हम लोग फिर इसके आगे जो भी होगा आगे देखेंगे, ठीक है। तो फिर जितने भी न्यूमेरिकल इस पर आएंगे आधारित हुए आप लोग लगा लीजिएगा, और इसके बाद जो भी होगा इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे उस पर हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। आज के लिए धन्यवाद।